इंडियन डेयरी टुडे टीवी में आपका स्वागत है। डेयरी सेक्टर की हर ताजा तरीन खबर के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रबंध निदेशक हैं आयुर्वेद लिमिटेड में, और जब हमने वेटनरी की बात की है तो हमें पशुओं के स्वास्थ्य की चिंता है और हम चाह रहे थे कि आज इसी विषय पर चर्चा करें जी। और मैं सभी अपने श्रोतागणों का स्वागत करता हूं और उन्हें एक बार पुनः इस बारे में याद दिलाता हूं कि ये जो समय है कोरोना वायरस वाला, इससे बहुत हमें सावधानी पूर्वक रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जब हम अपने लिए सारी चीजें कर रहे हैं तो उन पशुओं के लिए भी, जिसमें गाय भैंस भी है, उसमें मुर्गियां भी हैं, उसमें कहीं भेड़ बकरियां भी हैं जी। तो हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो व्यवसाय करते हैं पशुओं का। हाँ, पशु व्यवसाय जिसमें दुग्ध उत्पादन मुख्य रूप से है। तो एक तो ये हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब मौसम बदलता है और गर्मी शुरू होती है तो बहुत सारे उनको परिवर्तन करना पड़ता है कि पशु स्वास्थ्य में सामान्य बीमारियां होती हैंगी। और दूसरी ओर किसान भाइयों का ध्यान जो है थोड़ा सा हट जाता है, कृषि कार्यों की ओर भी चला जाता है, क्योंकि फसल जो है वो तैयार रहती है कि तो गेहूं की कटाई में वो लग जाते हैं और गेहूं की रोपाई इसमें जो है थ्रेशिंग होती है तो उससे भी धूल धक्कड़ बहुत उड़ती है। तो हमारे पशुओं में भी उसी तरीके से दिक्कत होती है। हम लोग तो मुंह में कपड़ा बांध लेते हैं लेकिन पशु तो नहीं बांध पाता जी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है ना इस समय में? भी सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एक तो गर्मी होती है, उसकी वजह से उनमें तनाव आता है, दूसरी तरफ ये धूल धक्कड़ होता है, और तीसरा जो इस समय हमारे किसान भाई इस समस्या से जूझ रहे हैं कि जब से ये कोरोना का प्रकोप हुआ जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से और तमाम प्रतिबंध होने की वजह से वो पशु आहार जो है वो समुचित मात्रा में उसकी व्यवस्था करने में असमर्थ हो रहे हैं। थोड़ी दिक्कत आ रही है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। वैसे भी हरा चारा खत्म हो जाता है, उतनी उपलब्धता नहीं रह जाती है हरे चारे की, और फिर सूखा चारा उन्हें देना पड़ता है तो उससे उत्पादन के ऊपर भी थोड़ा प्रभाव आता है, कुछ उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी फर्क आता है। तो और दूसरी तरफ इस समय ये भी हो रहा है कि चूंकि सब तरफ लॉकडाउन है, दूध का उतना जो खपत है वो उतनी नहीं हो रही है जी। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों के लिए जरूरी हो जाता है कि कुछ नए तरीकों से इन सारी समस्याओं का, जिसमें पशु स्वास्थ्य भी है, पशु आहार भी है, पशु ये दुग्ध उत्पाद कुछ और नए तरीके के कैसे बनाएं। और डॉक्टर साहब जब हम गर्मियों की बात करते हैं तो गर्मियों में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी संभावना बन जाती है, तो कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि अब मौसम, ये गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, और इसमें ये भी हो रहा है कि कभी कभी उमस बहुत हो जाती है जी। तो प्रायः गर्मी जब शुरू होती है तो एक तो प्रकोप होता है कि छोटे छोटे जो कीट होते हैं जिनको कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि टिक्स और ये आ जाती है माइट्स, उनके अंदर खुजली की समस्या बहुत होती है। पशु जो है अक्सर वो अपना सर जो है रगड़ रहा है किसी जगह पे या अपनी पीठ को खुजलाने की तो एक तो इस समय वो नेचुरल सी चीज है। हाँ, और थोड़ा सा चर्म रोग इसमें देखा गया है वो बढ़ जाते हैं।
दूसरा जो एक समस्या आती है कि थोड़ा सा गर्मी की वजह से जो आहार चारा छोड़ने लगता है, और चारा छोड़ने का ये होता है कि सुबह के समय तो वो खा लेगा, शाम के समय धूप जब मतलब छांव आ जाती है तब खा लेता है, लेकिन अगर दोपहर में 12 बजे 2 बजे ठीक दोपहरिया में पशु के सामने जो है अगर चारा डाला है तो वो उसको छोड़ देता है। तो किसान भाइयों को भी समय के अनुसार उसको उसकी सानी लगाने का समय बदलना पड़ता है जिससे कि वो उसको खा सके। तो ये जो तनाव होता है इसके लिए भी ये होता है कि कई बार बहुत सारे लोग इसलिए हो जाते हैं कि पशु में ये हीट स्ट्रेस, अब आजकल हमारे किसान भाई बड़े जागरूक हो गए हैं और वो भी ये शब्द का प्रयोग करने लगे हैं कि डॉक्टर साहब उसमें हीट स्ट्रेस हो गई है और पशु जो है वो दूध से छूट रहा है, दूध उत्पादन भी कम हो रहा है और लात मार रही है, थन को छूने नहीं दे रही है। तो ये एक थनैला का भी प्रकोप इस समय बहुत होता है गर्मी की वजह से पशुओं में। तो इस तरीके से कुछ लोग, और एक मैंने बताया जो बड़ा सामान्य है जिसे हमारे किसान भाई जानते हैं कि धूल की वजह से उसकी सांस बहुत फूलती है, और सांस जब फूलती है तो निश्चित रूप से उसकी खाने के प्रति रुचि खत्म होने लगती है, और ऐसे में फिर ये हो जाता है कि उसको ऐसी जो है वो पानी की व्यवस्था हो, प्लस उसका जो है कुछ ऐसे उपचार दिए जाए, और अगर जरूरत पड़े तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें जिससे कि उसकी सांस भी ना फूले और उसका दुग्ध उत्पादन बना रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और ये गर्मियों में ना हरा चारा लगभग खत्म हो जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है ऐसा लगता है, तो ऐसे में फिर वो संतुलित आहार में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, दो चीज है जी कि आपने बहुत सही कहा और हमारे किसान भाई भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पशुपालन का अभिन्न अंग है हरा चारा। एक चीज आती है कि हरे चारे में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें से खासतौर से कह लें कुछ ट्रेस मिनरल्स होते हैं, कुछ जो है वो विटामिन होते हैं जिनकी कमी होने से पशुओं की पाचन क्षमता कमजोर होती है और उनकी प्रजनन क्षमता भी घटने लगती है। अब पिछले करीब 10 सालों से हमारे काफी सारे किसान भाई जागरूक हैं जो कृषि मेले में पूसा में आते रहे हैं या हिसार में एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी या करनाल के दुग्ध संस्थान में जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा है कि हाइड्रोपोनिक विधि से जिसको कह लें कि भाई उनकी भाषा में जुगाड़ लगा के अंकुरित हरा चारा पैदा करने लगे। खास तौर से ऐसे समय में जब उनको हरा चारा मिलना बंद हो जाता है तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसको काफी बढ़ावा भी दे रही हैं, इसके बारे में प्रशिक्षण भी देती हैं कि कैसे वो सामान्य बीज जो खाद्यान्न उत्पादन में इस्तेमाल होते हैं उनसे गेहूं है, बारले है, मक्का है, जौ है, उसका हरा चारा और वो 7 दिन में ही तैयार हो जाता है और फिर पशु को वो थोड़ा थोड़ा एक तरीके से कह लें जैसे हम लोग दाल में घी डालते हैं तो दाल और स्वादिष्ट लगती है, उसी तरीके से वो भी जब हरा चारा सूखे चारे के साथ मिला के और खनिज तत्वों को उसमें मिला के कुछ मिनरल मिक्सचर हो गए, कुछ जड़ी बूटियों का वो हो गया, तो वो पूर्ण आहार देते हैं जिसको कि वैज्ञानिक भाषा में कह लें संतुलित पशु आहार, जिससे उनका स्वास्थ्य, दुग्ध उत्पादन और प्रजनन क्षमता का विकास होता है। तो ये हमारे किसान भाइयों के लिए इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इस समय अगर पशु पोषण के ऊपर वो थोड़ा भी जो भी उनके आसपास उपलब्ध है उसमें, और अगर संभव है तो डॉक्टर की भी सलाह लेके मिनरल मिक्सचर, विटामिन प्लस उन्हें कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीजें देते हुए और अगर अपना हरा चारा हाइड्रोपोनिक विधि से उगाते हैं तो ये सोने में सुहागे की तरह काम करता है
और इससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ती है और साथ ही साथ जो है पशु की प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है। और किसान भाइयों को एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूँ कि जो दुधारू पशु हैं उनके ऊपर तो हमारे किसान भाइयों बहनों का पूरा ध्यान जाता है क्योंकि वो दूध दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी बछियां हैं या जो हमारी हीफर हैं जो अभी दूध नहीं दे रही हैं उनकी ओर उतना ध्यान नहीं जाता। इसकी वजह से क्या है, बीमारी तो उनमें भी लगती है कि गर्मी का प्रकोप उनमें भी होता है, चर्म रोग उनमें भी होता है। तो फिर क्या होता है कि जब ये रोग हो जाता है तब उस ओर ध्यान जाता है और तब तक जो है काफी देर हो जाती है, आर्थिक नुकसान भी होता है, परेशानियां हैं वो तो साथ साथ होती तो पहले से उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना डॉक्टर? उसके ऊपर भी ध्यान देना। और अब हमारे किसान भाई काफी इस ओर जागरूक हो गए हैं कि वो हिसाब किताब रखने लगे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, हाँ एक चीज जानना चाह रहे थे, हाइड्रोपोनिक जो तकनीक है उसको अगर आप विस्तार से बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि सबको समझ में आ जाए। देखिए, ये हाइड्रोपोनिक की तकनीकी ये एक नई तकनीकी आई है सामने हरे चारे का विकल्प के रूप में। और जैसा कि नाम से विदित होता है, हाइड्रो हुआ पानी और पॉनिक होता है कि पानी के द्वारा उसको ऊर्जा कैसे मिले, ये तत्व है। और ये इसको सॉइललेस एग्रीकल्चर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें किसी भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है और जो बीज है उसके अंदर जो उसका कह लें कि जो जीव है वो अंकुरित होता है और फिर उसको पोषक तत्व पानी के द्वारा मिलते रहते हैं। और 7 दिन, मात्र 7 दिनों में वो करीब 7 इंच 8 इंच, तो अगर 1 किलो बीज हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 6 से 8 किलो के बीच में चारा तैयार हो जाता है। और इसकी एक खास बात जो हमारे किसान भाई देखेंगे वो ये है कि जब खेत में हम चारा उगाते हैं तो बीज उसी में घुल जाता है और जो चारा हमें मिलता है उसके मुकाबले यहाँ पे इसमें एक सफेद पूरा रूट मैट तैयार होता है, यानी जो बड़ी पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रोटीन का अंश बहुत होता है। बीज जो है वो बचा रह जाता है और ऊपर का 8 इंच का 7 इंच का जो शूट होता है, जो हरा पार्ट है, वो बहुत ही पौष्टिक, पाचक, स्वादिष्ट होता है। तो ये अपने में एक तरीके से कंप्लीट आहार हो जाता है, संपूर्ण आहार हो जाता है। और इसका काफी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, कोटा में भी है, हमारा संस्थान भी किसाना में किसानों को प्रशिक्षण देता है। बहुत सारे डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पे पशुओं की संख्या ज्यादा है और उनको हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, तो उन्होंने तो इसको मशीन के तौर पे मशीन लगा रखी है और वो 500 किलो प्रतिदिन, 1000 किलो प्रतिदिन, 125 किलो प्रतिदिन और छोटी से छोटी मशीन में 50 से 60 किलो प्रतिदिन चारा उगा के हरे चारे की समस्या का वो एक तरीके से उन्होंने संपूर्ण हल निकाल लिया है। और हरे चारे से जो फायदा हुआ है वो उनको ये है कि पशु की प्रजनन क्षमता बहुत विकसित होती है। हमारे किसान भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर पशु को, जो दुधारू पशु है, यदि साल में एक बछिया उससे मिलती जाए तो प्रजनन से दुग्ध उत्पादन है। और अगर दूध का व्यवसाय कर रहे हैं तो किसान भाइयों को सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि उनके पास जो दुधारू पशु हैं कितने जो हैं वो ब्याज के बाद फ्रेश हैं, कितने जो है प्रेग्नेंट हो गए 90 दिन के अंदर, और 90 दिन के बाद कोई भी दुधारू पशु उनका सूखा नहीं होना चाहिए। ये एक तरीके से सफल दुग्ध उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय की सफलतम कुंजी है।
कि प्रजनन में पशु रहेगा तो दुग्ध उत्पादन होता रहेगा। केवल आखिरी के 3 महीने या 2 महीने कह लें, उसको हमें दूध सुखाना पड़ता है जब वो प्रजनन के लिए यानी कि दूसरी ब्याज के लिए तैयार होता है। आपने कहा देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की वजह से दूध की मांग थोड़ी कम हो गई है, तो ऐसे में किसान भाइयों को आप दूध से मतलब जो समुचित उपयोग उसको उनको मिले, उन्हें फायदा हो सके, कोई विशेष सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक धन्यवाद प्रस्ताव रखना चाहूंगा देश के उन तमाम कृषि वैज्ञानिकों और किसान भाइयों और बहनों के अथक प्रयास और परिश्रम का, जिसकी वजह से भारत का 135 करोड़ की आबादी के लिए संपूर्ण अन्न भंडार भरे हुए हैं। और आज विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में कोरोना का प्रकोप अन्य देशों के मुकाबले में सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से इसका नियंत्रण किया है। लॉकडाउन सक्सेसफुल हुआ है। इसका श्रेय अगर जाता है तो वो है हमारे किसानों को, हमारे वैज्ञानिकों को, कि आज भी किसी भी चीज की हमारे यहाँ जिसको कहते हैं कि शॉर्टेज नहीं हुई है, किसी चीज की कालाबाजारी नहीं हो रही है, किसी चीज के लिए मारामारी नहीं हो रही है। लेकिन जब ये बात हमारे पशुओं के लिए आती है तो थोड़ा सा उसमें लॉकडाउन की वजह से उन्हें दिक्कत हुई है। अब तो फिर भी सरकारें कह रही हैं कि कृषि व्यवसाय को छूट रहेगी और आने जाने में उतनी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें हमारे किसान भाइयों को बहुत नुकसान हुआ है और मैं उनके साथ पूरी संवेदना रखता हूं कि जब उनको दूध के उचित मूल्य तो छोड़िए, जब कोई दूध लेने वाला ही नहीं था तो वो क्या करते। तो उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि आपके पास यदि दूध है, सरप्लस है, जो कि कोऑपरेटिव या आप नहीं दे पा रहे, उसका आप अपने यहाँ, अगर आपके पास ईंधन है तो आप देसी घी बना के उसको रख लें। आप देसी घी बाद में जो है बेच सकते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देसी घी आप बनाएंगे वो आपके लिए भी काम आएगा और उसको आप बाद में बेच भी सकते हैं। इसी तरीके से जब आप अपने बच्चियों के लिए चारा बना रहे हैं या गाय के लिए बना रहे हैं, जितना दूध दही आप खुद प्रयोग कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन फिर भी अगर बच जा रहा है तो उसको निराश होके कहीं इधर उधर ना फेंके, उसको जो है वो पशु के आहार में भी मिला देंगे तो पशु का स्वास्थ्य जो है वो एक तरीके से अच्छा ही बना रहेगा और उसकी जो अंदरूनी शक्ति है उसका विकास होगा। बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को टीकाकरण भी किया जाता है, तो कोई विशेष सलाह जो आप देना चाहें हमारे किसान भाइयों और बहनों को? देखिए, टीकाकरण बहुत जरूरी भी है और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारी भ्रांतियां भी हो जाती हैं कि टीकाकरण मत करवाओ, इससे बीमारी फैलती है, ये होता है। अभी थोड़ी सी इस तरीके की भी समस्याएं आती हैं बहुत सारी जगहों पे। तो कुछ चीजें जो बड़ी जरूरी हैं, पशु स्वस्थ होना चाहिए। यदि बीमार है, यदि वो ठीक से नहीं खा रहा है, तो जो हमारे प्रतिनिधि लोग आते हैं टीकाकरण करने, सरकार के कर्मचारी लोग, उन्हें बताएं कि भाई ये पशु नहीं है स्वस्थ, तो एक तो ये सावधानी रखें। दूसरा है कि जो स्वस्थ पशु होगा, टीकाकरण का प्रभाव भी उसी में ही होता है पशु में। अगर हमारा पशु बीमार होता है या कमजोर होता है तो उसमें वो टीकाकरण उतना प्रभावी भी नहीं होता है। तो जिस तरीके से मानव में होता है कि बच्चा स्वस्थ हो तो टीकाकरण करें, अगर बुखार आ रहा है तो ना करें, ऐसे ही पशुओं में भी होता है कि अगर उसमें कोई अपाचन की समस्या है, या कई बार ऐसा भी होता है, किसान भाई जानते हैं, ये जो गर्मी का मौसम शुरू होता है पशुओं में
डायरिया हो जाता है, दस्त लग जाते हैं फसलें, और कई बार बदबूदार भी होते हैं। कई बार तो ये भी चीज आ जाती है कि भाई उस समय टीकाकरण वगैरह ना कराएं, और जो पशु सामान्य है, जो सांस भी ठीक से ले रहा है, खा भी सही से रहा है, जुगाली भी ठीक से कर रहा है, उसका टीकाकरण अवश्य कराएं और जितनी जल्दी संभव हो सके कराएं। और उसके खान पान का ध्यान रखेंगे तो इस मौसम में ये इसको बदलता हुआ मौसम कहते हैं कि जिसमें दिन और रात के तापमान में टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत हो जाता है। जी जी जी। दिन में हो जाता है लगभग 38 डिग्री 40 डिग्री, और फिर रात में घट के जो है वो हो जाता है 20-22 डिग्री। तो ऐसे में ये तनाव का काम करता है, और इसलिए कुछ जानकारियां बहुत आवश्यक हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पशु को भूल गए उसको खूंटा खोल के छाई में बांधने का, और वो धूप से ही बंधा रह गया। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।